हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कैसे आया, ये सेकंड चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी कई यूरोपियन कंट्रीज का है, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, पोर्चुगीज, फिर डच। ये कई ऐसे लोग था जो यहाँ पर अपना अपना कंपनी स्टैब्लिश किया। लेकिन ये आया कैसे? तो ये आया समुद्री मार्ग से, यानी कि सी वॉयजेस के जरिए। तो यहाँ पर सी रूट को सबसे पहले वास्को डी गामा ने ढूंढ निकाला था। वास्को डी गामा सी रूट को तब ढूंढा था जब टर्की ने लैंडमार्क यानी कुस्तुनतुनिया जो लैंड रूट था उस पर वो कब्जा कर लिया था। और पूरे यूरोपियन कंट्री जो है वही एक रास्ता था जो एशिया से जोड़ता था, एशिया और अफ्रीका से। अब हुआ यूं कि वो एरिया जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। तो उन लोगों ने जो है सी रूट ढूंढा और सी रूट के जरिए सबसे पहले वास्को डी गामा आया और उसने जो है यहाँ पर जो है अपना पॉलिटिकल जो स्टैब्लिशमेंट था वो पोर्चुगीज लोगों ने कर लिया। सबसे लास्ट में आता है ब्रिटिश, यानी ये इसका जो यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है वहां के जो क्वीन थी यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने 1600 में इसको जो है मंजूरी दिया एक चार्टर एक्ट के तहत। यानी कि हर चार्टर जो है उसको 10 ईयर्स का उसको देता था कि तुम यहाँ बिजनेस करो जाओ, तो उसको ये राइट दे दिया गया। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब वो अंग्रेज इधर आया तो उस यहाँ पर जो यहाँ जो शासन था या सत्ता था या पावर्स था वो मुगलों के पास था, यानी कि औरंगजेब के टाइम में वो यहाँ पर आया। और 1691 में उसने जो है सबसे पहला फरमान लिया, यानी परमिशन लिया उसने, मुगल बादशाह जो औरंगजेब था। उसके बाद वो उससे पहले सूरत में अपना मतलब फैक्ट्री लगा चुका था। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता चला गया और उसने जो है 1717 में फरपुर शेर से भी उसने फरमान ले लिया। अब उसके पास एक एरिया बड़ा मिल गया जहां पर वो बिजनेस कर सकता था, वो भी यानी किसी तरह का जो है उसको जो इम्पोर्ट टैक्सेस है उसको ना देते हुए। अब आता है कि वो जो अपना फैक्ट्री था वो मछलीपट्टनम, पटना, मद्रास, कालीकट, गोविंदपुर, फिर तुम्हारा मुंबई यानी उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो इन जगहों में जो है उसने अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लिया। हालांकि बाद में यही जो है कालीकट और गोविंदपुर मिलकर कोलकाता कहलाता है, जिसको आज हम लोग कोलकाता नाम से जानते हैं। तो ये धीरे धीरे ब्रिटिश का जो है एक इस्टेब्लिशमेंट जो था वो धीरे धीरे जो है रूट बढ़ाता जा रहा था और उसकी जड़ें जो है वो मजबूत होती जा रही थी। यानी अंग्रेज जो है अब उस बिजनेस मैन होते हुए वो धीरे धीरे जो है एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ रहा था। इसके बीच में कई बार ये आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि पोर्चुगीज हो या फ्रेंच हो या डच हो, इन लोगों से काफी आपस में कन्फ्लिक्ट होता था। लेकिन अंग्रेजों ने अल्टीमेटली अपना पावर इंडिया में स्टैब्लिश कर लिया और उसने पॉलिटिकल पावर जो है पूरी तरह से जो है इंडिया में काबिज हो गया और सारे यूरोपियन को जो है उसने किनारे कर दिया। और इस तरह से जो है धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत में काबिज हो गया।
आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे जो है हम अगला ये करेंगे, टॉपिक पर बात करेंगे। और हमने पेपर में तुमको कुछ पॉइंट्स नोट करा दिया है और उसमें होमवर्क भी है। उस होमवर्क को करने से पहले उस पॉइंट्स को पढ़ लेना और उस होमवर्क को करना। नहीं समझ में आएगा तो हम जब ऑनलाइन होंगे उस समय पूछना। तुम लोग ऐसा नहीं है कि हम लाठी डंडा जाकर मारने के लिए जाएंगे या पकड़ के लाएंगे, पकड़ के लाओ कहे नहीं बोल रहा है। तुम लोग को पूछने में क्या प्रॉब्लम होता है, जो भी ऑनलाइन है और नहीं है तो उसको ऑनलाइन करवाओ और जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर पूछने के लिए बोलो। इतना ही है। हम रोज कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई आएगा तुम्हारे क्लास में, लेकिन कोई आता नहीं। खैर कल जरूर आना। और कल का जो टाइमिंग है वो रोजा खुलने के बाद हम ऑनलाइन रहेंगे। रोजा खुलने के बाद जो भी है यानी कि 7 बजे से रहेंगे। 7 बजे अगर कोई पहले भी आ जाता है, हम 6 बजे से बैठेंगे। 6 से बैठेंगे तो उस समय से हम कंटिन्यू रहेंगे, 7 और 8 को देखेंगे। और अगर जैसे जैसे लेट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जान रहे हैं कि रोजा काम है, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चलेगा। तो आज इतना ही, बाकी कल के लिए बाय।